सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुराना एकेडमिक क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख लिए होंगे अभी तक और आपने विज्ञापन को भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है कि योग्यता क्या है, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं। गणित विज्ञान का क्या रहस्य है, क्या अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे कि अलग अलग पेपर होगा, इसको भी क्लियर कट नहीं दिया गया है, इस पे भी हम बात करेंगे। और स्नातक में 50% से जिनके कम है उनके लिए क्या ऑप्शन है, और नियमावली का जिक्र आपको पूरे विज्ञापन में हर जगह मिलेगा कि नियमावली 1978 सातवां संशोधन 2019 समझें, ये एक आपको हर जगह पर मिलेगा। आपको हम याद दिला दें कि ये जो नियमावली है ये जूनियर भर्ती हुई थी 2013 में 29,000 की, उससे संबंधित ये भर्ती है और वही ये संशोधन है। तो वहाँ के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद एक संशोधन और कराया गया था जो 2019 में हुआ था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट को, क्योंकि बाकी डिटेल्स पैटर्न हर एक चीज़ आप सभी लोग समझ चुके होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियमावली 1978 और योग्यता के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपके सामने योग्यता की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021, जिसका फॉर्म आप सभी लोग भर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि नियमावली 1978, यानी फिर से आप देखिए यहीं सबसे शुरुआत इसी से हो रही है। सातवां संशोधन नियमावली 2019 दिनांक 4/12/2019, यानी इस संशोधन की जो नियमावली है इसके भी हम आपको पीडीएफ अभी दिखाएंगे इस वीडियो में। आप बने रहें शुरुआत से अंत तक, हर एक पहलू को, और जो इसका बिंदु फोर्थ है उसको भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए इसमें चीज़ें बताई गई हैं, अब आप एक एक करके नीचे की तरफ पढ़ सकते हैं कि सहायक अध्यापक के लिए कौन सा एलिजिबल। तो देखिए अगर आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा है, जिसे जिस नाम से पुकारा जाए, चाहे वो बीएड बीटीसी से, चाहे वो डीएलएड हो, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी ये एलिमेंट्री एजुकेशन कही जाती है। आप इसे समझ सकते हैं, हम पर्टिकुलर बात इसकी कर रहे हैं। चाहे इसे आप डीएलएड कहें, चाहे ये बीटीसी कहें, हर राज्य में अलग अलग तरीके से ये बोला जाता है। यहाँ साफ मेंशन कर दिया गया है कि स्नातक में कम से कम आपके पास 50% नंबर बीएड में, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो होने चाहिए। इससे कम समझौता किसी भी प्रकार का नहीं है यहाँ पर। साथ ही प्रधानाध्यापक का भी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो दिया जाता है उसमें सीधा इन्होंने लिखते हैं यहाँ पर कि जो डीएलएड बीटीसी टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी है यहाँ पर, और जो ये आप 2 वर्षीय डिप्लोमा है लगभग उसी का नाम ये यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद बीएलएड होता है जो ये इंटरमीडिएट के बाद 4 वर्ष का होता है। यहाँ पर 4 वर्षीय उपाधि वही बीएलएड सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ, यानी 50% से अगर अंक आपके कम हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में आप नहीं भर सकते। हाँ, क्योंकि जो नियमावली की बात की जा रही है और इस पे बीएड किया है, कुछ लोगों ने 2011 से पहले बीएड किया है, उससे पहले बीएड किया है, और जो ये नियमावली है उस नियमावली में साफ मेंशन किया जाता है कि जिनका एमए यानी पीजी 50% से ज़्यादा होता है वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक डाउट बनता है और इस पे एक संशोधन होना भी बनता है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये संशोधन हो और आप सभी लोग 50% से कम यानी 45% तक के लोग भी इस पे भर सकें, या पीजी 50% जो बेस पीजी पर आपने बीएड कर रखा है वो लोग एलिजिबल हों। और यहाँ एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को 45% यानी 5% की छूट मिलती है, उसका भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये एक डाउट है, इस पर एक संशोधन हो सकता है आने वाले टाइम में 1-2 दिन में आए, तब तक आप वेट कर लीजिए। और नहीं तो अगर आपके 50% हैं तो आप श्योर डैडी से फॉर्म को फिल करिए। लेकिन इस अगर संशोधन नहीं होता है तो डेफिनेटली आप सभी लोग जिनके 50% से कम हैं वो बाहर हो जाएंगे और वो इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट, चाहे वो आप सी टेट हों चाहे आप यूपी टेट हों, आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर जूनियर स्तर का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो एकदम दोनों में क्लियर है।
और यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, यानी 50% का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। यानी आप वेट करिए, लेकिन जो विज्ञापन आया है इसके विज्ञापन के अनुसार आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 3, इसमें 4 दिसंबर 2019 यानी जिसकी हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 और 19 की धारा 1 के अधीन जो शक्तियाँ नियमावली 1978 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हुए, और आप यहाँ देख सकते हैं 7वां संशोधन नियमावली 2019। यहाँ ये जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की सेवा की शर्तों के साथ 7वां संशोधन यहाँ पर किया गया था। ये पूरी पीडीएफ है, इसमें दोनों टर्म्स में परिभाषाएं और सारी चीज़ें इसमें एक एक करके व्याख्या की गई है। यानी शैक्षिक सत्र कब से प्रारंभ होना है, 31 मार्च, और इसका इन्होंने कहा था कि चौथा पॉइंट पढ़ना है, तो हम नीचे देखिए हम आ गए हैं इसके 4th पॉइंट पर। आप यहाँ पर न्यूनतम आहारता के टर्म्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4th पॉइंट इसका है। और ये इसमें बताया गया किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से सहायक अध्यापक के पद पर न्यूनतम आहारता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या परिषदीय द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित में से कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। सीधा सा यहाँ पर बताया गया है। अब आप देखिए बीटीसी यानी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट और टीचिंग सर्टिफिकेट्स, जूनियर टीचिंग सर्टिफिकेट्स, हिंदुस्तानी टीचिंग सर्टिफिकेट्स, और यहाँ आप इधर देख सकते हैं दूसरी साइड में प्रारंभिक यानी शिक्षक, द्विवर्षीय यानी डीएलएड आप कर सकते हैं, यहाँ बीटीसी, और कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र बीएड यानी बीएड। और आप दोनों चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। बाकी हमने जो अभी आपको दिखाया पूरा वही यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। यानी 50% से कम आपके पास अगर मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है। और इस पूरे आप अगला पॉइंट 5वां है और उसके बाद 7वां पॉइंट्स, और यहाँ पर सीधे चीज़ें की पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 31 पेज का ये नियमावली है। यहाँ आप सारी एक एक चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके विधिवत पढ़ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर। आपने सभी लोगों ने इस पैटर्न को देख लिया होगा कि परीक्षा का समय 2.5 घंटे है, 150 मिनट यानी, और पूर्णांक भी 150 का, प्रश्नों की संख्या भी 50। और यहाँ अगर हम सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की बात करेंगे तो यहाँ आपको 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी ये सभी के लिए हैं, सेम सवाल सभी के लिए हैं। लेकिन जो अगले 100 सवाल हैं वो आपको भाषा के लिए 100 मिल सकते हैं जिन्होंने भाषा लिया होगा, और जिन लोगों ने यहाँ पर सामाजिक अध्ययन लिया होगा उनके लिए 100, और विज्ञान वालों के लिए भी 100। यानी इनमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर एक बात हो जाएगी, सीधा सा पैटर्न यहाँ पर यही है। और हम बता दें कि इसके बाद भी आपको एक एग्ज़ाम जो आप ये देंगे, इसके बाद जो कट ऑफ आएगा 97, यानी आप देखिए जनरल के लिए 97 है मार्क्स लाने होंगे, और कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे। फिर आप अगला आवेदन करेंगे, यानी इस फॉर्म को भरने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद अगर एक कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको एक नया आवेदन करना होगा। उस नए आवेदन के बाद आपको सीटों का ब्यौरा दिया जाएगा, सीटों का ब्यौरा दिया जाएगा। उस ब्यौरे में सीटों में कितनी साइंस की होंगी, कितनी मैथ्स की होंगी, या कितनी भाषा की होंगी और कितनी सामाजिक अध्ययन की होंगी, तब आपको बताया जाएगा। चाहे आप उसे काउंसलिंग कहिए, चाहे उसे अगला फॉर्म कहिए, तब वो क्लियर कट पूरा विज्ञापन आएगा। ये अभी सुपर टेट की तरह जूनियर सुपर टेट कह सकते हैं आप इसे, जैसे सुपर टेट हो रहा था वही ये जूनियर सुपर टेट है। इसमें आपको कट ऑफ पार करने के बाद आप अगले चरण में जाएंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विज्ञान और गणित की। देखिए जो आज के ही न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, एडर जूनियर हाई स्कूल में विद्यालयों में भी निराश होंगे। वजह अभ्यर्थी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और गणित। यहाँ यानी बताया गया कि सामाजिक अध्ययन और गणित व विज्ञान विषय
का ही चयन कर सकते हैं, यानी 3 में से कोई एक। जो अभ्यर्थी गणित व विज्ञान विषय का चयन करेंगे उन्हें दोनों में से 50-50 सवालों का जवाब देना होगा, यानी कुल सवाल जो आपको मिलते हैं 100 आपके सब्जेक्ट के, उसमें 50 विज्ञान के और 50 गणित के मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है मैथ्स के कैंडिडेट का, क्योंकि उसे स्नातक स्तर तक के सवाल लगाने होंगे, जो कि बायो के कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 50 क्वेश्चंस मैथ्स के और 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे वो मिलेंगे विज्ञान से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 50 सवाल और गणित से 50 सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अब आ गया होगा कि जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, और एक जो क्लियर कट आपने समझ लिया होगा 3 विकल्प में से एक विकल्प चुनेंगे। और फिर उसके बाद जब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें सीटें नहीं हैं ए बी सी, यानी विज्ञान की कितनी गणित की कितनी, तो उन पर भी वो अगला जब विज्ञापन आएगा, जब आप इसे 95 97 और 90 का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको एक और फॉर्म मिलेगा, एक डेट मिलेगी, उसमें आपको फॉर्म फिल करना होगा जो लोग क्वालिफाई करेंगे, तभी उस सीटों का पूरा ब्यौरा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स बचा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, उसका हर संभव समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।